कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर बाय रॉबिन शर्मा बुक में 101 इम्पोर्टेंट लेसन है जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। इस वीडियो में 20 लेसन दिए जा रहे हैं और इस चैनल पर 15 लेसन्स पहले से ही हैं जिन्हें देखने के लिए इस वीडियो को देखें। नंबर 1, शिकायत छोड़कर जीना शुरू कीजिए। यह शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके पास टाइम नहीं है और 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कीजिए। आपके पास चॉइस है तो क्यों ना उसका यूज करें। यह कहना छोड़िए कि आपको अपनी बिजी लाइफ की वजह से एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। अगर हर रोज आप 7 आवर्स की नींद लेते हैं और 8 आवर्स काम करते हैं, आपके पास उसके बाद भी 63 आवर्स का खाली टाइम हर वीक होता है जिसमें आप जो भी चाहें वह कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में इससे ज्यादा बेहतर समय कभी नहीं हुआ है जो इन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को हर दिन हमारे सामने अवसर के रूप में लाता है। नंबर 2, क्षमादान करें। माफी देकर आप अपने अंदर की दुश्मनी और नफरत की भावना से छुटकारा पा लेते हैं और यह क्षमादान पाने वाले से ज्यादा लाभ आपको देती है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो वह बोझ उस व्यक्ति के बोझ के समान होता है जिसे आप लगातार अपनी पीठ पर उठाए हुए ढो रहे होते हैं। वह आपकी ताकत, उत्साह और मन की शांति सब निचोड़ लेता है, परंतु जैसे ही आप उसको माफ कर देते हैं वह बोझ आपकी पीठ से हट जाता है और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, एक अच्छे अभिभावक बने। जिस तरह से आप अपने बच्चों को पालते हैं वही निर्णायक होता है कि आप किस प्रकार अपने आने वाली पीढ़ी को संवारते हैं। क्योंकि शायद ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बच्चों को पालने की औपचारिक शिक्षा ली हो और इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग अपने बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया होता है। हम ये आशा नहीं कर सकते कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वही सही तरीका है और हमें प्रेयर करनी चाहिए कि हमारी किस्मत अच्छी हो कि हमारे बच्चे समझदार, फिक्रमंद और बुद्धिमान वयस्क बने। हमें अपनी तरफ से अपनी बाल विकास और पालन पोषण की कला को संवारने के लिए टीचिंग स्कूल्स में जाना चाहिए और बुक्स पढ़नी चाहिए। नंबर 4, ताजे फलों का रस पीजिए। जो खाना हम खाते हैं उसका असर हमारे इमोशंस और आइडियाज पर होता है। यही रीजन है कि पुराने दिनों में साधु संत सिर्फ हल्का भोजन करते थे। भी जानते थे कि इससे ज्यादा खाना उनके शांत मन, जिसका विकास करने के लिए उन्होंने कठिन परिश्रम किया था, को असंतुलित कर देगा और उनके सत्य की खोज की तलाश में भी रुकावट डालेगा। अपने शरीर को वही भोजन दें जो आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा है। गलत खाना ज्यादा खाकर आप अपनी एनर्जी में कमी लाते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है और आपके मन को पूरी क्षमता के साथ काम करने से रोकता है। नंबर 5, जंगल की ओर भ्रमण को जाएं। आप प्रकृति का आनंद लेते हुए समय बिताने में कभी भी गलत नहीं हो सकते। जंगल की ओर भ्रमण करने में एक विशिष्टता है। आपको अपने कदम हल्के लगेंगे, एक महान शांति की भावना आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। नंबर 6, 3 महान मित्र बनाइए। अच्छी फ्रेंडशिप के रिलेशन बनाना प्रसन्नता और खुशी का एक पक्का रास्ता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि जिन लोगों के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का एक बड़ा दायरा होता है वे ज्यादा लंबा जीते हैं, ज्यादा हंसते हैं और कम चिंता करते हैं। नंबर 7, ध्यान लगाना सीखिए। फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने लिखा है, हर इंसान की परेशानियां अपने कमरे में चुपचाप न बैठ पाने के कारण आती हैं। हम अपने जीवन को शोर शराबे की प्रक्रियाओं से भरने के आदी हो चुके हैं। हम रेडियो की तेज आवाज के साथ उठते हैं और टेलीविजन की न्यूज के साथ रेडी होते हैं। हम जब काम पर जाते हुए गाड़ी चलाते हैं तो भी हम बिजनेस की लेटेस्ट रिपोर्ट सुन रहे होते हैं और अगले 8 घंटे हम ऑफिस के कोलाहल में बिता देते हैं। जब हम शाम को घर आते हैं तब हम फिर से अपनी प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं और जहां पीछे से टेलीविजन की आवाज, फोन की घंटी, कंप्यूटर की भिनभिनाहट हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। बिना ध्यान रूपी गुण के संपूर्ण और परिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप एक काम पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी अपने गोल को नहीं पा सकेंगे और ना ही रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले पाएंगे। बिना मेंटल डिसिप्लिन के तुच्छ विचार और चिंताएं आपका पीछा करेंगी और आप में कभी भी अपने आप को ज्यादा मीनिंगफुल प्रोसीजर्स में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। बिना गहन मनोयोग के आपका दिमाग आपका मालिक बनकर आपको गुलाम बना लेगा। नंबर 8, दकियानूसी ना रहें। रूसो ने लिखा था, आप अपनी विचारधारा को रिवाजों के विरुद्ध ले जाएं और आप जीवन में जरूर अच्छा करेंगे। एक परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी दौड़ खुद दौड़िए। अपनी स्पेशलिटी को छोड़कर सोशल प्रेशर की मांगों के सामने झुकिए मत। जब आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान लोगों की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन लोगों ने इस बात की कभी फिक्र नहीं की
कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसकी बजाय कि पब्लिक ओपिनियन उनके टैलेंट पर असर डाले, उनमें यह हिम्मत थी कि वे अपने दिल के बताए डायरेक्शन में चल सकें और उस पथ पर चलने में जिसमें कम लोग चल पाते हैं, उन्होंने उस सक्सेस को अपने कदमों को चूमता हुआ पाया जो उनकी कल्पना के बाहर थी। अगले कुछ महीने आप जो कुछ भी करेंगे उसके बारे में दोबारा सोचिए। चीजें सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि हर दूसरा इंसान वही कर रहा है। वही कीजिए जो आपके लिए सही है। अपने सही कारण के लिए अगर दूसरों से भिन्न हुआ जाए तो जीने का सही तरीका है। अगर आप चाहें तो आइंस्टाइन, पिकासो, गैलीलियो या बीथोवन से पूछ लीजिए। नंबर 9, साधारण का स्वाद लीजिए। कोई भी इंसान मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ नहीं ले जाता। अपनी लाइफ के आखिरी पलों में हम अपने साथ सिर्फ उन यादों को ले जा सकते हैं जो हमारे अनुभव थे और जिन्होंने हमारे जीवन को और अर्थपूर्ण बना दिया था। इसके अनुसार हमें अपने दिन ऐसे काम करने में बिताना चाहिए जो हमें प्रसन्नता की यादें दें, न कि भौतिक संपत्ति की। डेल कार्नेगी ने लिखा है, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपने जीवन को तरीके से नहीं जीते हैं। हम सब उस स्वप्न लोक में जादुई गुलाबों के इंतजार में दूर क्षितिज की ओर निहारते रहते हैं और अपनी खिड़की के बाहर खिलने वाले गुलाबों की प्रशंसा से वंचित रह जाते हैं। जैसा कि एमा गोल्डन ने लिखा है, मैं अपने गले में हीरों के हार की बजाय अपनी मेज पर गुलाबों को पसंद करूंगी। नंबर 10, भर्त्सना करना बंद करिए। शिकायत करने की बुरी आदत की तरह दूसरों को अपराधी ठहराने की आदत के भी लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं। हम इस बात की आलोचना करते हैं कि कौन कैसे खा रहा है और कौन किस प्रकार बात कर रहा है। हम अत्यंत तुच्छ बातों पर ध्यान देते हैं और असार्थक चीजों में गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम जिस पर ध्यान देते हैं वह बढ़ती हैं। और अगर हम दूसरों की छोटी छोटी कमियों पर ध्यान देते रहेंगे जो हमारे दिमाग में पनपती रहती हैं और जल्दी एक बड़ी चिंता का कारण बन जाती हैं। नंबर 11, अपने जीवन के CEO बनिए। अगर ऐसा होगा तो वह मेरे कारण होगा। यह एक अद्भुत मंत्र है। अपने आप को खुद के जीवन का CEO बनाकर आप अपने जीवन के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन में सिर्फ एक यात्री बने रहने के बजाय अपने जहाज का कप्तान बनिए और समय के प्रभाव के साथ गलत दिशा में जाने की बजाय उसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ दीजिए। नंबर 12, विनम्र बनिए। एक गुण जो हर इंसान में होना चाहिए वह है विनम्रता। जो लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं या जिनकी लाइफ में सबसे ज्यादा उपलब्धि होती हैं और जिन्होंने जीवन पूरी पूर्णता के साथ जिया है, ऐसे लोग हमेशा धरातल पर रहते हैं और एक शब्द में विनम्र होते हैं। वह वृक्ष जमीन तक झुका होता है जिस पर सबसे ज्यादा फल होते हैं। नंबर 13, हर पुस्तक को पढ़कर समाप्त मत कीजिए। किसी भी बुक को हम पढ़ना शुरू करते हैं, उसे खत्म करने के लिए हम बेबस हो जाते हैं क्योंकि हमने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की होती है। परंतु हर बुक इसलिए नहीं होती है कि उसे पूरा पढ़कर खत्म कर दिया जाए। जैसा कि फ्रांसिस बेकन का कहना है, कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए और कुछ चबाने और पचाने के लिए। जिसका अर्थ है कि कुछ बुक्स के कुछ पार्ट पढ़े जाते हैं, कुछ और बुक्स पूरी पढ़ी जाती हैं पर उत्सुकता के साथ नहीं, और कुछ बुक्स पूरे ध्यान और रुचि से पढ़ी जाती हैं। नंबर 14, शांत रहने की प्रतिज्ञा कीजिए। ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। अपनी बात को संक्षिप्त करके सिर्फ वही बताने की बजाय जो जरूरी है, लोग बस बोलते जाते हैं। यह अपने खुद के डिसिप्लिन की कमी को दिखाता है। डिसिप्लिन वह है जो यह बताता है कि सिर्फ जरूरत की बात करें और अपनी बहुमूल्य शक्ति को आवश्यकता से अधिक बात न करके बचा कर रखें। नाप तोल कर कही गई संक्षिप्त बातचीत शुद्ध विचार और शांत दिमाग का प्रतीक है। नंबर 15, फोन पर घंटी बजने पर हर बार फोन ना उठाएं। टेलीफोन आपकी खुशी के लिए है, ना कि उन लोगों के आराम के लिए जो आपको फोन करते हैं। फिर भी जैसे ही हम फोन की घंटी सुनते हैं, हम ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम फायर डिपार्टमेंट के स्टाफ हों। हम इस प्रकार दौड़कर फोन को उठाते हैं जैसे हमारी लाइफ सिर्फ इस पर डिपेंड है। ऑथर ने लोगों को खाना खाते समय, पढ़ने के समय और अपने ध्यान लगाने के समय फोन को सुनने के लिए रुकावट डालते देखा है, जिसमें से अनेक फोन ऐसे होते हैं जो बाद में भी सुने जा सकते हैं। नंबर 16, परिवार के खाने का समय रखिए। ऑथर कहते हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरी आदरणीय माँ के द्वारा जो कई पारिवारिक रिवाज बनाए गए थे, उनमें से एक यह था कि घर के सभी सदस्य खाना एक साथ खाएं। चाहे किसी भी तरह के कामों में हम बिजी हों, पर मेरे पिता, मेरे भाई और मैं खुद इस फर्ज से बंधे हुए थे कि हमें रात का खाना साथ में खाना होता था, जहाँ हम सब आपस में अपने पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुनाकर अपने डेली रूटीन का लेन देन करते थे। नंबर 17, उन बातों के लिए चिंतित ना हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। जब भी ऑथर खुद की जिंदगी में किसी चुनौती का सामना करते हैं तो वे राइनहोल्ड न्यूव्यूल की द सेरेनिटी प्रेयर की ओर चले जाते हैं, जो इस प्रकार है,
ईश्वर हमें वह शिष्टता दो, हमें शांति के साथ उस स्थिति को स्वीकार करने दें जो हम बदल नहीं सकते। वह हिम्मत दो जिससे हम उन चीजों को बदल सकें जो बदलना चाहिए, और वह ज्ञान दो जिससे हम उन दोनों में भेद कर सकें। नंबर 18, अपने काम से प्रेम करिए। अपनी लाइफ को खुशी से जीने का एक और रहस्य है अपने काम से प्यार करना। यदि हिस्ट्री देखें तो सबसे ज्यादा संतुष्ट लोग वे थे जो अपनी जीविका के लिए अपनी पसंद का काम करते थे। अपना समय ऐसे काम में बिताना जो आपको लाभकारी, बौद्धिक एवं मनोरंजन रूप से चुनौतीपूर्ण लगते हैं, वे आपके उत्साह को ऊंचा रखने और आपके हृदय को लीन करने में दुनिया की किसी भी छुट्टी से ज्यादा बढ़िया असर डाल सकते हैं। थॉमस एडिसन वह इंसान जिसके 1093 आविष्कारों का अभिलेख है। फोनोग्राफ से शुरू होकर चमकते बल्ब और फिल्मों के माइक्रोफोन तक के आविष्कारक का कहना था, मैंने जीवन में एक दिन भी काम नहीं किया बल्कि सिर्फ आनंद लिया है। नंबर 19, स्वार्थहीन सेवा करिए। अल्बर्ट श्वाइट्जर ने कहा, मानवीय सेवाओं से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं। जनहित के लिए काम करना सबसे बड़ा धार्मिक मत है। और प्राचीन चीनी विश्वास करते थे कि थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में जरूर रह जाती है जो दूसरों को गुलाब देता है। एक हैप्पी लाइफ के लिए यह जरूरी है कि हम सक्सेस का पीछा करना छोड़कर एक मीनिंगफुल लाइफ की तलाश में अपने आप को झोंक दें। सारे महान नेताओं, विचारकों और समाज सुधारकों ने अपने स्वार्थी जीवन को त्याग कर स्वार्थहीन जीवन जिया, और ऐसा करके उन्होंने पूर्ण प्रसन्नता, प्रचुरता और संतुष्टि का जीवन अपनी कल्पना अनुसार पा लिया। वे सब समझ चुके थे कि लाइफ की सबसे बड़ी मानवीय सच्चाई है कि आप सक्सेस के पीछे भागकर उसे नहीं पा सकते। सक्सेस एक रिजल्ट है, यह स्वाभाविक और अनिवार्य रूप से आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है अगर आप अपना जीवन लोगों की सेवा में लगा देते हैं और दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नंबर 20, परिपूर्ण जीवन जिएं जिससे आप प्रसन्नता के साथ मृत्यु प्राप्त करें। ज्यादातर लोग जीवन का अर्थ अपनी मृत्यु तक नहीं खोज पाते हैं। जब हम युवा होते हैं, हम अपना समय संघर्ष करते हुए और समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए बिता देते हैं। हम जीवन में बड़ी खुशियां ढूंढने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम छोटी खुशियां जैसे बारिश के दिन किसी पार्क में अपने बच्चों के संग नंगे पांव नाचना या गुलाब का बगीचा बोना या सूर्य को निकलते हुए देखने से वंचित रह जाते हैं। हम उस युग में रह रहे हैं जहां हमने सर्वोच्च पर्वत की ऊंचाइयों को जीत लिया है परंतु अपने आप को नहीं जीत पाए हैं। हमारे पास ऊंची इमारतें हैं पर हमारा पारा अपने बस में नहीं है। भौतिक संपत्ति है पर खुशी नहीं के बराबर है। दिमाग में प्रचुरता है पर जीवन खोखला है। ज्यादातर लोग अपने जीवन को अतीत में जीने की कोशिश करते हैं। वे अपना समय उन चीजों को पाने में संघर्ष में नष्ट कर देते हैं जो उनको खुशी दे सकती हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि प्रसन्नता कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचा जा सकता है, बल्कि वह मानसिक अवस्था है जिसकी हम स्वयं संरचना करते हैं। खुशी और गहन संतोष का जीवन तब आता है जब हम अपने आप को अपनी आत्मा की गहराइयों से अपने सर्वोच्च मानवीय विशेष गुणों को दूसरों के जीवन में आशा की किरण लाने के उद्देश्य के लिए लगा देने की जिम्मेदारी उठाते हैं। जब सब प्रकार का कोलाहल आपके जीवन से हट जाएगा तो इसका वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, जो यह है कि हमें अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर दूसरों के लिए भी जीना है। सरल शब्दों में जीवन का उद्देश्य है उद्देश्य से भरा हुआ जीवन। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।